Good morning, dear students. This is Puspanjali Singh, your science teacher, and I welcome you all in DSS online classes. Today, I am going to continue chapter 4, that is heat. Today, we all will read about what is convection and what is land breeze and sea breeze. You have read in previous video heat transfer in three ways: conduction, convection and radiation. You have read in previous video what is conduction. Conduction is a process by heat transfer from hot end to cold end of an object. In solid, generally heat is transferred by the process of conduction. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब हीट ट्रांसफ़र होता है किसी ऑब्जेक्ट में हॉट एंड से कोल्ड एंड में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है. ये जनरली किस में होता है? सॉलिड. सॉलिड में जब हीट क्या होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड में ट्रांसफ़र होता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन. एंड नेक्स्ट, convection. Convection is the process heat transfer in liquid and gas is known as convection. Convection वो प्रोसेस होता है जब हीट ट्रांसफ़र होता है किसी लिक्विड और गैस में. उस प्रोसेस को किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू. किस में? जब हीट किस में? लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफ़र हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन प्रोसेस. अब कन्वेक्शन प्रोसेस को हम किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. इसके लिए क्या करेंगे? व्हेन ए वाटर इज हीटेड, जब हम वाटर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं. वाटर क्या है हमारा? किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट. अब जब हम वाटर को क्या किए? हीट किए. हीट करने पे, ठीक है, वाटर को जब हम हीट करेंगे तो जो वाटर क्या होता है? फ्लेम के टच में होगा, वो वाटर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. गेट हॉट एंड हॉट वाटर इज राइज अप. ओके, हॉट वाटर क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. क्यों? बिकॉज उसका वेट क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा. ठीक है, उसका वेट लाइट होगा एंड देन मूव अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. एंड द साइड ऑफ कोल्ड वाटर मूव डाउनवर्ड. अब जो साइड ऑफ कोल्ड वाटर है वो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी यानी उसका वेट क्या है? ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा. और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो फिर वो फ्लेम के पास आएगा, तो फ्लेम से टच होगा तो वाटर गेट हीटेड. वो वाटर क्या हो जाएगा? गर्म होगा. और फिर वो देन मूव अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. ये प्रोसेस क्या होता है? जब तक होल वाटर जब तक क्या ना हो जाए? हीट ना हो जाए, तब तक ये कॉन्टिन्यूअस ये प्रोसेस होता रहता है. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन प्रोसेस. यानी जब हीट किस में? लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन प्रोसेस. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे. क्या? गैस का. गैस. अब कैंडल फ्लेम इट मीन ये है हमारा कैंडल. अब ये है हमारा लाइट अ कैंडल. ओके, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ फ्लेम. एक हैंड फ्लेम के ऊपर और दूसरा हैंड साइड ऑफ फ्लेम. अब डू योर हैंड फील हॉट? इक्वल. क्या होगा तुम्हारा आंसर? नो. क्यों नो होगा? क्योंकि जो हैंड हमारे कहाँ पे है? द टॉप टू द एयर गेट हीटेड बाई कन्वेक्शन. जो एयर कैंडल के जो हैंड हमारा कहाँ है? कैंडल के फ्लेम के ऊपर, वो क्या होगा? ज़्यादा गर्म फील होगा. लेकिन जो साइड में है वो भी गर्म होगा, लेकिन
उतना नहीं गर्म लगेगा जितना कि टॉप पे जो हमारा हैंड है गर्म है। इसका फ्लेम के ऊपर जितने भी क्या हैं एयर हैं, कैंडल के फ्लेम के ऊपर जितने भी जितना एयर है, द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। एयर जो कैंडल के फ्लेम के ऊपर जो एयर है वो क्या हो गया है, हीट हो गया है। किस प्रोसेस, किसके थ्रू, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, हीट होने से इसके ऊपर हमारा जो हैंड है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हॉट लग रहा है। लेकिन ये साइड साइड में क्या हो रहा है, फ्लेम उतना नहीं क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उतना एयर को हीट नहीं कर रहा है। इस वजह से ये वाला हैंड हमारा उतना हॉट नहीं हो रहा है। किसके कंपेयर में, जो टॉप पे हैंड है। तो इस वजह से तो क्यों ये एयर हॉट हो जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब इसको हीट मिल रहा है तो ये एयर क्या हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है। हॉट होने से ये एयर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी हॉट एयर आर राइज अप, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका वेट कम हो रहा है तो ऊपर जा रहा है। तो जो हमारा हैंड ऊपर है वो क्या फील हो रहा है, हैंड वो हॉट फील हो रहा है। और ये नीचे लाइट उतना पहुंच नहीं पा रहा है, इस वजह से ये कैंडल का फ्लेम उतना क्या साइड के ये एयर को गर्म नहीं कर रहा है। इस वजह से ये हैंड हमारा क्या हो रहा है, उतना हॉट नहीं फील हो रहा है। तो इस तरह हॉट बैलून जो होता है, ये भी एक एग्जांपल है। जो हॉट एयर बैलून होता है वो भी क्या होता है, जो बैलून में, उसमें बैलून में हीट का सोर्स क्या होता है, उसमें फायर लगे होते हैं। फायर को व्हेन फायर आर बर्न, जब हम फायर को उसमें जलाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जितने भी एयर होते हैं, एयर आर हीटेड बाय कन्वेक्शन, क्योंकि उसको हीट मिल गया, ड्यू टू हीट के थ्रू वो क्या हो, अंदर के जितने भी एयर हैं वो गर्म हो जाते हैं, जिससे वो बैलून क्या होता है, राइज अप होता है। कैसे, उसमें क्या होता है, सोर्स होता है, क्या होता है, हीट। जब हम इसमें फायर बर्न करते हैं तो जितने ये फायर क्या करता है, इसके जब ये बर्न होता है तो बर्न होने से जितने भी एयर होते हैं आसपास के, इसके अंदर के एयर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने से उसका वेट क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है एंड हॉट एंड राइज अप, और ये ऊपर की तरफ क्या करता है, उड़ता है। ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। और भी कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा। क्या एग्जाम्पल है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। क्या, विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टुवर्ड द सी इज नोन एज लैंड ब्रिज, एंड व्हेन विंड ब्लो सी टुवर्ड लैंड इज नोन एज सी ब्रिज। ओके, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, सी ब्रिज के बारे में। सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। दिन के समय क्या होता है, जो हमारा लैंड होता है ये वाटर की अपेक्षा बहुत तेजी से क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, किसके रेडिएशन से, सन के रेडिएशन से। दिन में लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर and the air above the land become hotter। अब लैंड के ऊपर जितने भी एयर हैं वो क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं, एंड हॉट एयर आर राइज अप। ओके, द कूल एयर फ्रॉम द सी rushes in toward the land to take its place। अब जो लैंड के ऊपर जितने भी एयर हैं ये सारे एयर क्या हो गए, हॉट हो गए। देन ये क्या, हॉट एयर का वेट क्या हो गया, लाइट हो गया, एंड हॉट एयर आर राइज अप, और ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ का जगह जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम जगह अब जो सी के ऊपर अबव द एयर है वो क्या है, कूल है, क्योंकि ये वाटर को गर्म होने में टाइम लगेगा। तो ये एयर क्या है, कूल है, और ये एयर कूल है यानी इसका वेट ज़्यादा है। ये इस वैक्यूम जगह को क्या कर रहा है, घेर रहा है। ओके,
लैंड के वैक्यूम जगह को ये क्या कर रहा है, घेर रहा है, और ये जो लैंड का एयर है वो कहाँ मूव कर रहा है, सी के तरफ। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता रहता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ये साइकिल हमेशा क्या होता रहता है, चलता रहता है। एंड द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। और ये एयर कहाँ से आ रहा है, सी की तरफ से आ रहा है, तो इससे क्या कहा जाता है, सी ब्रीज। ओके, एक बार और इसको समझ लो। लैंड सी ब्रीज होता क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के समय क्या होता है, लैंड बहुत तेजी से गर्म होता है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। देन लैंड अबव द एयर अबव द लैंड, जो लैंड के ऊपर के एयर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये लैंड हॉट है, ये ऊपर जितने भी एयर है इसको जब ये हॉट मिल रहा है तो एयर भी क्या हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है। एंड हॉट एयर है आर लाइट, हॉट एयर का वेट क्या हो गया, लाइट हो गया। एंड दे आर राइज अप, और ये ऊपर की तरह, एंड मूव अपवर्ड, और ये राइज अप होता है और मूव अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड ये यहाँ पे क्या हो गया, लैंड के ऊपर वैक्यूम प्लेस हो गया। अब ये वैक्यूम प्लेस को कौन ले रहा है, जो सी का वो क्या है, कूल है। कूल होने से अब इसका वेट क्या है, हैवी है, तो ये क्या कर रहा है, ये लैंड के तरफ ये एयर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और जो लैंड का लाइट एयर है यानी हॉट एयर है, ये कहाँ मूव कर रहा है, सी के तरफ। तो ये प्रोसेस, ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, और इसी को क्या कहा जाता है, सी ब्रीज। ओके, समझ में। सी लैंड द रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू द फेस द सी। इसी वजह से जो भी सी के किनारे जो भी लोग रहते हैं, उनके घर के जो विंडोज होते हैं वो उसका फेस किधर होता है, सी के तरफ होता है, ताकि दिन के समय भी क्या हो, कूल एयर जाए अंदर। एंड नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट, लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज होता क्या है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी इज नोन एज लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इज कोस्टल एरिया गेट कूल डाउन फास्टर देन द सी। रात के समय जो लैंड होता है वो सी के कंपेयर में बहुत तेजी से क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है। तो इस वजह से जो द एयर अबव द सी इज हॉटर, और जो क्या है, एयर है उसके कंपेयर में ज़्यादा हॉट है। अब जो हॉट एयर क्या है, सी के ऊपर जो हॉट एयर है ये क्या हो रहा है, सी के ऊपर हॉट एयर आर राइज अप, ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ का जो कूल एयर है ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये कहाँ, ये एयर ऊपर जाके ये कहाँ मूव कर रहा है, लैंड के तरफ। और यहाँ सी के ऊपर जो वैक्यूम प्लेस है इसको कौन ले रहा है, हमारा कौन ले रहा है, लैंड। ठीक है, तो जब एयर क्या होता है, लैंड से कहाँ मूव करता है, सी के तरफ। ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिज। ये कब होता है, रात के समय। और जब एयर कहाँ जाता है, सी से कहाँ मूव करता है, जब सी से लैंड की तरफ एयर मूव करता है तो उसे क्या कहा जाता है, सी ब्रिज। ओके, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ है तुम्हारा सी ब्रिज, सी ब्रिज ये है हमारा लैंड, लैंड ये है वाटर। ओके, लैंड सन के रेडिएशन से क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, एंड अबव द एयर आर हॉटर। अब ये अबव जो एयर है इसके ऊपर का हॉट हो रहा है। अब जो ये सी है हमारा, ये क्या होता है, लैंड से बहुत तेज़ी से क्या, लैंड सी के कंपेयर में बहुत तेज़ी से हीट होता है। अब ये सी क्या हो रहा है, इसके अबव जो एयर है ये सन के रेडिएशन से ये भी हीट होता है, बट ये धीरे धीरे स्लो हीट हो रहा है। तो इसके ऊपर जो एयर है वो क्या है, कूल है। ओके, ये कूल एयर है। अब ये कूल एयर, ये हॉट एयर, लैंड का हॉट एयर क्या हो रहा है, राइज अप हो रहा है, यानी ये लैंड का हॉट एयर किधर जा रहा है, सी की तरफ।
ओके। और ये जो सी का कूल एयर है ये कहाँ जा रहा है, लैंड के तरफ। ये कब होता है, दिन के समय। तो इसे क्या कहा जाता है, क्या, सी ब्रिज। एंड लैंड ब्रिज में क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है कि अबव अकर्स as the land cool faster at night than the sea. Okay, air above the warm surface water get heated and rise. अब रात के समय लैंड जो होता है बहुत तेजी से क्या होता है, कूल होता है। किसके कंपेयर में, सी के कंपेयर में। बहुत तेजी से कूल भी होता है और बहुत तेजी से हॉट भी होता है। अब जो लैंड के एबव क्या है, एयर है, ठीक है, ये कूल हो रहा है, तो ये इस लैंड के एबव जो एयर है, ये एयर ये क्या है, हमारा कूल है। ओके। और ये जो वाटर है, वाटर के एबव जो एयर है, वाटर हमारा क्या है, हॉट है, और इसके ऊपर के जो एयर है वो भी क्या है, हॉट है। अब ये हॉट एयर क्या होगा, ये राइज होगा, कहाँ पे राइज अप होगा, कहाँ पे मूव करेगा, हमारा लैंड पे। ओके, ये हॉट एयर मूव करेगा लैंड पे। अब इस वैक्यूम प्लेस पे कौन जगह लेगा, जो लैंड का कूल एयर है। ओके, इस वैक्यूम प्लेस का जगह कौन लेगा, जो लैंड का कूल एयर है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हॉट एयर सी का क्या होगा, राइज अप होगा, ठीक है, रात के समय, और लैंड का कूल एयर कहाँ मूव करेगा, सी के तरफ। ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होता रहता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिज। ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समझ में आ गया होगा क्या होता है। द एयर फ्रॉम द सी, जो एयर कहाँ से ब्लो करे, सी के तरफ से, तो उसे क्या कहा जाता है, सी ब्रिज। एंड जो एयर कहाँ से मूव करे, द विंड ब्लोइंग लैंड टूवर्ड द सी इज नोन एज लैंड ब्रिज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। वी विल एंड next topic we will discuss in next video. Take care. Bye.